नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम ज्ञानकारी। पंचायत चुनाव आने वाला है तो हमने सोचा कि इसके मद्देनजर आपको बताया जाए कि वोटर कार्ड कैसे बनता है। अगर पुराना वोटर आईडी कार्ड गुम हो गया तो नया कार्ड बनवाने के लिए क्या करना पड़ता है। अगर वोटर कार्ड में नाम या फोटो गलत आ गया है तो उसे कैसे बदलवाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण कि ऑनलाइन कैसे वोटर कार्ड के लिए अप्लाई किया जाता है। तो शुरुआत इसी चीज से करते हैं कि नए वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो आपको अपने पास कुछ खास दस्तावेजों को रखना होगा। सबसे जरूरी तो है कि आपको अपने एज प्रूफ के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए। अब हम आपको वह सारे डॉक्यूमेंट्स बता देते हैं जिसमें से किसी एक की जरूरत एज प्रूफ के तौर पर पड़ेगी। ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, 5वीं क्लास की मार्कशीट जिसमें जन्म तिथि का जिक्र हो, 8वीं क्लास की मार्कशीट जिसमें जन्म की तारीख का जिक्र हो, या फिर 10वीं का सर्टिफिकेट अथवा किसी भी बड़े शिक्षण संस्थान का सर्टिफिकेट जिसमें जन्म तिथि प्रमाणित हो रही हो, म्युनिसिपल ऑफिस या फिर जिला ऑफिस से जारी बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आधार कार्ड। इसमें से किसी भी एक का जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर होना जरूरी है। आप राशन कार्ड, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल या फिर रेंट एग्रीमेंट भी दस्तावेज के तौर पर उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इन सब के साथ आपको जन्म प्रमाण पत्र के लिए कोई एक अलग से प्रूफ देना होगा। इसके अलावा भी और कई सारे चीजों को आप प्रमाण पत्र के तौर पर उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका ख्याल जरूर रखें कि उसमें आपका जन्म और पता दोनों प्रमाणित हो रहा हो। अब आपको ऑनलाइन वोटर कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करना पड़ेगा और इसके लिए आपको नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल पर जाना होगा। आपको www.nvsp.in पर जाना होगा। इसके लिए आपको उसी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। जब आप इस वेबसाइट को खोलेंगे तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे फोटो जैसा ही दिखाई देगा। इसमें से आपको सबसे पहला वाला यानी कि अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वोटर और उसके नीचे लिखा है फॉर्म 6, आपको उस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको सबसे पहले अपनी भाषा चुननी होगी कि आप किस भाषा में फॉर्म को भरना चाहते हैं। इसके बाद आपके सामने कुछ इसी प्रकार का मेनू खुलेगा जैसा कि अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। आपको यहां अपना राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र चुनना होता है। आप पहली बार वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इसके बाद पहली बार के मतदाता के रूप में वाले लाइन को सिलेक्ट कर दें। इसके बाद एक नया मेनू खुलेगा जिसमें आपको अपना नाम, उपनाम और इसी अनुसार आपको देखकर सारी जानकारी भरनी है। सबसे नीचे आपको अपना लिंग भरना है। इसके बाद आपसे वर्तमान पता से संबंधित जानकारी मांगी जाएगी। आपको अपना गृह संख्या मतलब कि अपना हाउस नंबर दर्ज करना है। इसके आगे आप अपनी गली का नाम, शहर का नाम, पिन कोड और आपका कौन सा राज्य है और आपका जिला, इन सारी चीजों को भर दे। इसके बाद आपको अपना अस्थायी पता भरना होता है। आपने जो ऊपर भरा था वह आपका वर्तमान निवास स्थान था और अब आपको अपना अस्थायी पता भरना है। अगर आपका वर्तमान पता और अस्थायी पता दोनों एक ही है तो सबसे ऊपर उपयुक्त के स्थान पर टिक कर दे। इसके बाद अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको अपने हिसाब से कोई एक चुनना होगा। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरना है, लेकिन अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप उसे खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको अपना फोटो, आयु प्रमाण पत्र और पता प्रमाण पत्र अपलोड करना है। हमने आपको ऊपर बताया था कि आपका एज प्रूफ के तौर पर मतलब कि आयु प्रमाण के तौर पर क्या कुछ अपलोड कर सकते हैं और एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप क्या कुछ अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आखिरी स्टेप होगा जिसमें आपको अपनी जानकारी भरनी होगी। यह एक तरह का घोषणा पत्र है जिसे आप सबमिट करेंगे। इसके जरिए आप यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके द्वारा दिया गया जानकारी बिल्कुल सत्य है और इस बात के लिए भी तैयार रहेंगे कि अगर इसमें कुछ गलत पाया जाता है तो फिर आप कानून के तहत दी जाने वाली दंड को स्वीकार करेंगे। सबसे आखिरी में आपको कैप्चा कोड दिखेगा जिसे भरकर सबमिट करते ही आपका आवेदन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद चुनाव आयोग अपने विवेकानुसार इस आवेदन पत्र की जांच करेगा। सब कुछ ठीक रहा तो कुछ समय बाद आपका पहचान पत्र पोस्ट ऑफिस के जरिए आपके घर पहुंच जाएगा। यह तो ऑनलाइन तरीका था। अगर आप ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने नजदीकी चुनाव आयोग के अधिकारी से संपर्क करना होगा। गांव में आमतौर पर सरकारी स्कूल के शिक्षकों को ही यह सब काम सौंपा जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी नजदीकी सरकारी स्कूल से संपर्क कर इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें भी आपको वह सारे दस्तावेज ही लगेंगे जो हमने आपको ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए बताया था। आपको दस्तावेज के साथ साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी वहां जमा करना होगा। इसमें आपका सिर्फ अपने दस्तावेज और फोटो चुनाव आयोग के अधिकारी को देना होता है। इसके बाद का सारा काम उनकी अपनी जिम्मेदारी होती है।
इस प्रक्रिया के तहत भी जब आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाता है तो वह आपके घर पहुंचा दिया जाता है। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज बता देता हूं कि अगर आपका उम्र 25 साल से ज्यादा का हो गया है तो आपको अलग से एक एफिडेविट भी जमा करना होगा, जिसमें लिखा होगा कि पूरे देश में आपका नाम किसी अन्य जगह पर वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मानना है कि 25 साल से ज्यादा उम्र के लोग आमतौर पर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो छूट जाते हैं, तो उनको इस विशेष प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है। अब दूसरा सवाल आता है कि अगर आपका वोटर आईडी कार्ड चोरी हो गया या कहीं गुम हो गया है तो फिर आप कैसे डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड बनाने का कारण आपको स्पष्ट करना होगा। इसके मुख्यतः 3 कारण हो सकते हैं, या तो वोटर आईडी कार्ड कहीं गुम हो गया है, या फिर चोरी हो गया है, अथवा कार्ड फट गया है। सबसे पहले आपको डुप्लीकेट वोटर आईडी के लिए आवेदन करने का ऑनलाइन प्रक्रिया बता देता हूं। आपको सबसे पहले इसके लिए भी www.nvsp.in पर जाना होगा। इसके बाद आपको डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड के लिए फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इसके बाद जरूरी दस्तावेज फॉर्म के साथ लगाना होगा। इसके अलावा आपको वोटर आईडी कार्ड गुम होने पर कराई गई प्राथमिकी की कॉपी भी लगानी होगी। आपको यह फॉर्म अपने स्थानीय निर्वाचन अधिकारी के पास ही जमा करना होगा। वहां से आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिसकी मदद से आप वेबसाइट पर यह पता कर सकते हैं कि आपका वोटर आईडी कार्ड अभी बना है या नहीं। जब वोटर आईडी कार्ड बन जाए तो उसके बाद आप उसे अपने स्थानीय चुनाव अधिकारी के पास से प्राप्त कर सकते हैं। डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा कुछ ज्यादा है नहीं। आपको दोनों ही स्थिति में अपने स्थानीय निर्वाचन अधिकारी के पास जाना होगा। अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में फोटो या फिर कुछ नाम गलत होता है तो उसे बदलवाने के लिए आपको सबसे पहले वेबसाइट पर जाना होगा और फिर फॉर्म 8 खोलना होगा। अब आपको जिस प्रकार से जानकारी मांगी जाएगी उसे दर्ज करते हुए अपने आवेदन को सही तरीके से सबमिट करना होगा। आखिरी में आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी मांगा जाएगा और आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक कंफर्मेशन मैसेज भी आएगा। इसके लगभग 30 दिन बाद आपका फोटो बदल दिया जाएगा। इसी प्रकार अगर आपका पता गलत है तो उसे बदलने के लिए फॉर्म 8A को भरना होगा। अगर आप ऑनलाइन तरीके से यह सब करना नहीं चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने नजदीकी चुनाव अधिकारी से संपर्क करना होगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द जानकारी के अगले एपिसोड में किसी नई जानकारी के साथ। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।